आज की मुरली से अगर एक शब्द लेना हो कि मुख्य क्या है, तो वो एक शब्द सामने आता है, याद। आज की पूरी मुरली में बाबा ने जिस बात का महत्व दिया है वो है याद। उसके अलावा दूसरा शब्द जो बाबा ने आज बहुत इशारा दिया है, अंत समय, जो कल सुबह की संडे की मुरली का भी था। अचानक, एवर रेडी, बहुत काल, उसका असर भी आपको आज की मुरली में प्रत्यक्ष दिखेगा। आज बाबा ने बार बार मुरली में याद दिलाया है, मौत सामने खड़ा है। शायद 3 या 4 बार आज पूरी मुरली में है, मौत सामने खड़ा है। और बाबा ने बोला है कि उनको दिख भी रहा है तो भी वो कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें पता है, तुम्हें दिखना चाहिए। बहुत उम्मीद है बाबा की आज हमसे। और आज का वरदान, नष्टो मोहा बनने के लिए इतना वंडरफुल, बात क्या कहें। लौकिक में रहते हुए कैसे नष्टो मोहा बने, इतनी वंडरफुल बाबा की शिक्षा है आज। उसमें से होमवर्क भी है आज। और आज की मुरली की शुरुआत ही डिफरेंट है। आज की शुरुआत मीठे बच्चे से नहीं है। आज की शुरुआत ही है शिव भगवान वाच। 2 फरवरी 2026 इस वर्ष की 33वीं मुरली। मीठे बच्चे, शिव भगवान वाच, तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। तो तुम मुझे याद करो और प्यार करो। कम से कम इसी बहाने कर लो कि मैं कुछ देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें सुखी बनाने आया हूँ। तो तुम मुझे याद करो और प्यार करो। कल भी बाबा ने जो कहा था, स्नेह संबंध से याद। बाबा मिलन की मुरली को अगर हम याद करें कि बाबा में जो स्नेह है उसको पक्का करो। सहज योगी हो कि मुश्किल योगी हो, बाबा ने पूछा था, हाथ उठवाए थे। कभी कभी सहज, कभी कभी मुश्किल। प्रश्न है और वंडरफुल प्रश्न है। जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं। गफलत यानी जानबूझ के जो श्रीमत तोड़ने वाले बच्चे होंगे, उनके मुख से न चाहते हुए भी कौन सी बात बार बार निकलेगी। बड़े ध्यान से सुने। उत्तर है, तकदीर में जो होगा वो मिल जाएगा। हम ये थोड़े ना कह रहे कि हम पुरुषार्थ ना करेंगे, पर मिलेगा तो सोई सो ड्रामा में होगा। ऐसे निराशाजनक तरीके से कहना, बाबा कह रहे हैं उनके मुंह से निकल ही जाएगा। तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा। स्वर्ग में तो जाएंगे ही। कौन सा महावाक्य हो, थोड़ा भी सुन लेंगे स्वर्ग में तो जाएंगे ही। कुछ बातें हैं जो हम पकड़ लेते हैं। पुरुषार्थ तो सब कर ही रहे हैं, संपूर्ण तो भी कौन ही बना है। हालांकि कल की मुरली बाबा ने क्लियर किया कि देखो तो डबल फादर को देखो, और देखना है नीचे तो फिर विशेषताओं को देखो, जो आगे हैं उनको देखो। तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा। स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते यह बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं, ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने, तो गफलत मत करो। जब बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने, तो गफलत मत करो। बड़ा भारी शब्द है। हमको बस ये चिंता रहती है कि क्योंकि हम ये शब्द सुनते रहते हैं तो कहीं इसकी वैल्यू ना भूल जाए। गफलत माना जान करके श्रीमत तोड़ना। बार बार हम कहेंगे, बड़ा ध्यान दें हम इस पे, कि पता होता है कि यहाँ श्रीमत टूट रही है फिर भी उसको तोड़ना, ये है गफलत करना।
तो जिनसे गफलत होती रहती है, क्या बोल हैं उनके, तकदीर में जो होगा सो मिल जाएगा। ऐसे बोल कभी हमारे मुख से ना निकले, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो। वो तो मरने के बाद कहते हैं भगवान को प्यारा हुआ। यहाँ क्या कहते हैं पापा, तुम तो जीते जी भगवान के प्यारे हो, लेकिन हाँ भगवान के सामने जीते जी और दुनिया से मरे हुए। सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो, अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो, सिर्फ अभी संगम युग पर तुम बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के, अभी बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं, यानी कि वो वर्षा है जो स्थूल में नहीं दिखेगा लेकिन हमारे से दिखाई देगा। स्थूल में कोई वस्तु नहीं है जो हमको मिलेगी, लेकिन उसकी वजह से सारी वस्तुएं पूरे कल्प में मिलेंगी। ये ऐसा वर्षा है। जैसे जब नौकरी नहीं लगी होती, पढ़ाई चल रही होती है, तो क्या है, वो अक्षर पढ़ाए जा रहे हैं, वो अक्षर कॉपियों में, कोई वस्तु तो है नहीं। लेकिन जब नौकरी लग जाए, धन आए, तो फिर वो धन वस्तुओं को भी बाद में ले आता है। लेकिन हम बाबा के अगर ये बन के चलें कि बाबा के बने हैं तुरंत कुछ होवे, तो वैसा मेथड यहाँ नहीं है। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। बाप को छोड़ना माना क्या, आत्म अभिमानी न बनना, पुरुषार्थ न करना। जैसे मानो आज हमने मुरली सुनी, एक है कि उसने मुरली सुनी ही नहीं, अज्ञानी है ना। अब दूसरा है, एक है उसने मुरली सुनी लेकिन आज की मुरली से कोई एक बात उठा के पुरुषार्थ नहीं किया। कौन ज्यादा बुरा है, जिसने सुना वो ज्यादा खराब है, क्योंकि उस पे तो रहम खाली आ जाएगा ये सोच के कि अज्ञानी है। ये तो आया सुना और फिर भी किया नहीं, तो ये तो जैसे कि चुनौती हो जाती कि हम आएंगे सुनेंगे और फिर भी तुम्हारी बात मानेंगे नहीं। तो चुनौती, चैलेंज हो जाता है बाबा को। अगर बाप को छोड़ा, क्योंकि ये है ना बाबा का बनना, हम समझते हैं कि हम अमृत वेले उठ जाते हैं या मुरली सुनने आ जाते हैं तो हम बाबा के हैं, परंतु बाबा का माना पुरुषार्थ ही। और आज बाबा इस गलत फहमी को तोड़ेगा मुरली में कि सिर्फ सेंटर आने से तुम बाबा के नहीं हो। तुम घर गृहस्थ में रह रहे हो, तुमको बंधन है, तुम वहां बैठ के अगर मुझे याद कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम बाप के हो। आ रहे हो और पुरुषार्थ नहीं है, तुम नहीं हो। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते हैं, ब्राह्मण आत्माएं नहीं, कौन चाहते हैं, मनुष्य धन चाहते हैं। धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। मनुष्यों को घोर कलयुग में, मनुष्यों को घोर कलयुग में ऐप भी पाल रखे होंगे, लेकिन निरोगी काया चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है कल क्या होना है। इतनी गहरी लाइन है ये। तुम बच्चे जानते हो दुनिया में आज क्या है कल क्या होना है और परसों क्या होगा, वो भी मालूम है। आज की भी पता है, कल की भी पता है, परसों की भी पता है। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं है। और हमारी बुद्धि में ये बातें हैं, होते हुए भी न चले तो होने का फिर क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है,
अगर समझें भी विनाश खड़ा है तो भी करना क्या है ये नहीं समझते। अगर समझ भी जाएं कि विनाश सामने खड़ा है तो भी करना क्या है ये नहीं समझते। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहते हैं, किसी व्यक्ति का पता है कि ये शरीर छोड़ने वाला है, तो पहला उससे हम अपना मोह खत्म करेंगे कि और बढ़ाएंगे? बुद्धि क्या कहती है? खत्म करेंगे। बढ़ाते हैं, बढ़ जाता है नहीं, बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? और याद कर करके, और ही मत, अरे भगवान कुछ तो करो, अरे कहीं तो जाओ। वो मोह करा रहा है, सब कुछ मोह करा रहा है। वही तो है। और जबकि उसे हमें ये भी दिख रहा है कि उसको दिक्कत है बहुत, तड़प ले जाए वो, लेकिन शरीर न छोड़े। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हमको उनकी चिंता होती है, नहीं। हम अपने आसपास रहने वालों को खोने से क्यों डरते हैं? जो हमारे साथ रहता हो लेकिन हमसे रंजिश हो जिसकी, वो चला जाए हमको फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारे हिसाब से ढल चुके हैं उनको खोने से हम डरते हैं, क्योंकि वो हमको झेलते झेलते हमारे आदी हो गए हैं। अब उनकी जगह अब किसी और को ढालने में इतने 10-15 साल लगा के किसी को अपने हिसाब से हमने ढाला था, अब वो व्यक्ति चला गया, अब हमको झेलने वाला। तो एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हम उनको हमारी आदत है, हमको उनकी आदत है। अब हमारा जो आराम का एक दायरा था वो बिगड़ गया। मेन चीज है कुछ प्राप्ति होती है उससे, कुछ प्राप्ति का लालच होता है उनसे। संबंध आज के समय में नहीं हुआ करते हैं, केवल स्वार्थ होता है। तो अगर समझें भी विनाश खड़ा है तो भी क्या करना है ये नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो कभी भी लड़ाई लग सकती है, थोड़ी चिंगारी लगी तो भंबट मच जाने में देरी नहीं लगेगी। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। जैसे कोई सूखी चीज हो, उसमें आप हल्की सी चिंगारी लगाओ तो बहुत फट से जलती है। गीली चीज में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सूखी चीज एकदम भंबोर जिसको कहते हैं ना, एकदम भक भक करके जो आग जलती है एकदम तेजी से, कि एक बार लग जाए फिर बुझे ना हो, ऐसी आग। तो बाबा वो चीज कह रहे हैं, क्योंकि आज सभी की मानसिक वृत्ति ऐसी हो चुकी है कि बस हल्का सा कुछ होने की देर है और सब मार काट को एक दूसरे को तैयार बैठे हैं। बाप को सदैव, बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। और हम कह रहे हैं बाबा जितना आप सुख दोगे उतना हम आपको याद कर पाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? जितना बाप को याद करेंगे उतना सुख उठाएंगे। अब कौन की बात मानी जाए? क्योंकि बात यह है कि बाबा को याद करें तो पहले तकलीफ होती है, क्योंकि संस्कार बदलने पड़ते हैं। बाबा को याद करने के लिए आदतें बदलनी पड़ती हैं, और देहिक आदतें बदलना तो फिर भी आसान है। मनसा की जो हमें आदत पड़ी हुई है, पुराना सोचना, पुराना छोड़ना, वो तो बहुत ही मुश्किल हमें पड़ता है। परिवर्तन करे बिना याद होगी नहीं, याद करे बिना सुख होगा नहीं। यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने, राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा हमने कितना पुरुषार्थ किया।
अभी भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे थे मीठे बाबा, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे अब नजदीक आकर पहुंचे हैं। यानी कि जितना बाबा को याद करेंगे, विनाश पर जो निश्चय है वो उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन याद नहीं होगी तो विनाश पर जो निश्चय है वो भी होगा नहीं हमारा। समझेंगे अब नजदीक आकर पहुंचे हैं। जो दुनिया में वैसे तो ढोंग ज्यादा है, लेकिन जो सच्चे भगत होते हैं, जो एक्चुअल में भक्ति करने वाले होते हैं, वो फिर ज्यादा घर में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसमें उनकी ज्यादा दखल फिर रहती नहीं है। बहुत पसंद आता है वो एक लाइन कही जाती है, कौन मौन नौन, ऐसे करके कि 3 चीजें पकड़ लेनी है बस। ज्यादा बुढ़ापे में किसी चीज में ध्यान देना ही नहीं है। हमारे पाँव नहीं छुए, हमसे पूछा नहीं, हमसे ये नहीं कहा, ऐसा करना उस उम्र को शोभा नहीं देता। अपने आप कोई देवे तो अच्छा, लेकिन मान मांगना ये नुकसान करता। अब बाबा ने उनको समझाया तुम सबकी कौन सी अवस्था है, वानप्रस्थ अवस्था है। ऐसी अवस्था में इच्छाएं रखना नुकसान करेगा। अभी तो जैसे वो 3 चीज कहते हैं, अपन कहेंगे आत्मा बाबा ड्रामा, बस 3 चीज पता है। कौन सी? आत्मा बाबा ड्रामा, और चौथा जोड़ लो, मौत सामने खड़ा है। अब खेल पूरा हुआ, अब घर जाना है। समझेंगे अब नजदीक आकर पहुंचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। भले वो पूरे दिन करते रहें, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि भगवान कहा किसको जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बन चुके हैं। हाँ, दुनिया वालों के बुद्धि में ऐसे है कि जहां से इच्छाएं पूरी हो जाए हमारी, वो भगवान है। अगर मजार पे चादर चढ़ाने से हो तो फिर वो भगवान, कहीं काला धागा बनवाने से हो तो वो भगवान, चाहे तुक्का मारी हो जाए, चाहे तुक्का मारी होता तो वो भगवान मेरे लिए। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप की, क्योंकि स्वार्थ है ना, तो उनका एजेंडा ये है ही नहीं कि हमें किसी को प्रेम करना है। उनका केवल इतना है कि हमारी इच्छा जहाँ से पूरी हो वही मेरा भगवान। सब तुक्का लगता है, होना है वो तो होना ही है अपना। आज के समय में इष्ट देवी देवता क्यों गायब हो गए और सबके पूजालय भगवान जी के मार्केट क्यों बन गए? पहले एक देवी देवता की मूर्ति प्रतिष्ठित रहती थी। आज आप देखेंगे माँ गए तो मऊते एक तस्वीर ले आए, माँ गए मऊते एक तस्वीर ले आए, बहू पूज रहे हैं, बहू पूज रहे हैं। वो क्यों हो गया इतना? क्योंकि वास्तव में किसी एक के प्रति निष्ठा है नहीं। जिससे बन जाए, मंगलवार को ये वाला, बुधवार को ये वाला, बृहस्पतिवार को ये वाला, इस तरह से हमने बना रखा है। हाँ, मेन बात है कहा ना, भक्ति की है ही नहीं। मेन बात है हमारा स्वार्थ कहाँ से पूरा हो। मुख्य बात ये है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है। फल विलायत में हो वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत मिलती है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान, सिवाय याद के हो न सके। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारे मम्मा पापा वर्षा लेते हैं। अच्छा है बाबा ने लक्ष्मी नारायण नहीं कहा, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे जैसे हमारे मम्मा पापा वर्षा लेते हैं। हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा पापा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। अच्छा, मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठना माना क्या? बाबा समान बनना।
ठीक है। बाबा समान बन जाएंगे तो होगा क्या, पता कैसे चलेगा कि हम बन गए? हम कल बाबा ने बोला था लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। आचरण में दिखेगा। ये लक्ष्य है कि बाप समान बन जाएंगे। लक्षण क्या होंगे बाप समान बनने के? फिर कल हमने लिखा था, जैसे ये लाइन लिखी ना, लक्ष्य और लक्षण समान होने चाहिए। तो फिर लिखा कि अगर लक्ष्य नहीं रखा है तो लक्षण आएंगे ही नहीं। माना अगर किसी में लक्षण नहीं आ रहे और यही अरे बन रहे हैं, बाबा ने बोला ना गे गे तो की भाषा, तो लक्ष्य है ही नहीं, टाइम पास चल रहा है कि कहीं तो ज्वाइन करना था, ब्रह्मा कुमारीज कर लो ज्वाइन। और ब्रह्मा कुमारीज नहीं है, वो ओम शांति में चलते हैं। अंतर है, ओम शांति सत्संग है, माँ अच्छी बात सुनाते हैं। ब्रह्मा कुमारीज यहाँ ज्ञान सुनाया जाता है, ये गीता पाठशाला है, दोनों में अंतर पड़ता है। दुनिया वाले कहें ओम शांति में जाते हैं तो समझ में आता है, वो कौन है? अज्ञानी है। हमको मालूम है। अच्छा, मम्मा बाबा समान बनना या मम्मा बाबा ने जो वर्षा लिया है वो हम भी लें, तो वो दिखेगा कैसे? मम्मा बाबा ने क्या किया हम ये देखें। समान बनना माना हमें भी वो चीजें करनी होंगी। तो मम्मा बाबा संपूर्ण तो फिर आप बीच लास्ट में बने, उससे पहले मम्मा बाबा कर क्या रहे थे? इतने बच्चों को संभाला, कलंक भी आए, तो क्या बाबा ने पलट के गुस्सा किया? क्या किया? सबको समाया। फिर भी अंदर भावना क्या रखी? बाहर से जो कदम उठाने थे वो उठाए भी, कई बार सख्त भी उठाए, लेकिन अंदर बाबा के किसी के भी प्रति नफरत की भावना नहीं आई। मम्मा ने विरोधी आए, सामना कैसे किया? योग बल। उनको ज्ञान नहीं दे रही थी मम्मा, योग बल, दृष्टि ऐसी थी, ऐसी मगन अवस्था, जो सारे विरोध जहां मम्मा जाती थी वहां शांत हो जाते थे। ये जो मम्मा बाबा के आचरण हम अनेक जानते हैं, उन आचरणों को प्रैक्टिकल में लाना। हमारी मम्मा ऐसी थी, हमारे बाबा ऐसे थे, हम भी वैसे बने। ये बोल देना बहुत इजी होता है कि मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बने तो हम भी बनेंगे, तो लालच, ये तो वो वाली बात हो जाती है। पता है क्या, कि हमारे बाबा, हमारे लौकिक पाप 150 गज के प्लॉट के मालिक हैं तो हम भी बनेंगे। लालच है वो प्योर। लेकिन हमारे मम्मा बाबा ने जिस तरह से विघ्नों का सामना किया फिर भी बाबा समान बने, वैसे हम भी बनेंगे। हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। अच्छा, मम्मा बाबा का ज्यादा आसान नहीं है? एक ही है। मतलब मम्मा पापा को पेपर जो आएंगे वही पेपर हमको भी आएंगे। अच्छा, उनको ज्यादा कठिन आए होंगे, हमको ज्यादा कठिन आएंगे हैं? पर उनके तन में तो बाबा आता था ना, उनके लिए तो आसान होगा। बाबा ने मदद तो करी होगी ना, बीमारी वगैरह ठीक करी होंगी बाबा की, पैसे की कमी पड़ी होगी तो बाबा मदद नहीं की होगी बाबा ने? बोलो। मम्मा बाबा समान बनना माना मदद नहीं मिलेगी, तुम्हें ही करना है जो करना है। फिर से याद दिलाएंगे आप सबको, तो याद नहीं आया हो शायद। 350 की जिम्मेवारी है, बेगरी पाठ चल रहा है, खाने को एक दाना नहीं है, और बाबा निश्चिंत है, उसको चिंता नहीं, ये नहीं है निश्चिंत। यज्ञ किसका है? बच्चे किसके हैं? मैं खुद किसका हूँ? और प्रजापिता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसकी। हम कितने का परिवार संभाल रहे हैं लौकिक में? 2 4 6। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे जैसे हमारे मम्मा बाबा लेते हैं, बड़ी बात है। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है, तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम जानते हो
योग से बहुत बल मिलता है। समझते हैं हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, नहीं समझते हैं, समझना है। अगर कोई विकर्म करेंगे पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, याद में ही माया विघ्न डालती है। गाया जाता है सतगुरु का निंदक, भक्त ही गंगा स्नान करने जाते हैं। भक्त भक्तों को फल थोड़े ही देंगे। भक्त भक्तों को फल दें तो फिर भगवान को याद ही क्यों करें? भगवान की आवश्यकता नहीं। यह है ही भक्ति मार्ग। सब भक्त हैं, भक्तों को फल देने वाला है भगवान। ऐसे नहीं कि जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वालों को फल देंगे। यहाँ तो फिर भी है कि जो ज्ञान में आगे हैं वो जो थोड़ा सा कम है उनको मदद कर सकते हैं। सहयोग जिसको बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्मा एक दूसरे को दान नहीं दे सकती लेकिन सहयोग कर सकती हैं। बाबा ने बोला वहां तो उतना भी नहीं होगा। करने वाले को फल देंगे नहीं। भक्ति माना भक्ति। रचना को वर्षा कैसे देंगे? जो बाबा यहाँ भी समझाते हैं, भाई को भाई से वर्षा रचयिता से ही मिलता है। इस समय सब हैं भक्त। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है। क्या सुना? पहला, अगर अभी तक नहीं छूटी है तो अभी ज्ञान मिला नहीं है, भले सेंटर आते हैं। दूसरा, अगर किसी की नहीं छूटी है तो हमको फोर्स नहीं करना है, उन्होंने ग्लानि नहीं करनी है। बाबा ने क्या बोला? खुद ब खुद छूट जाएगी। तीसरा, भक्ति माना भटकने, बुद्धि भटकने का संस्कार है तो अभी भी भगत है। किसी से मान शान लेने की इच्छा है तो अभी भी भगत है। स्थूल कामनाएं अभी भी बची हुई हैं। मेरा बेटा मेरी सुने, मेरी बहू मेरी सुने, मेरी सास मेरी माने, पैसा मिल जाए, फलाना प्रोग्राम, तो अभी भी हम भगत ही हैं। मांगने से ये है ज्ञानी तो आत्मा। किसी से जो उम्मीद ना रखे, ये है ज्ञानी तुम आत्मा। तो हम जो अपने को ज्ञानी कहला रहे हैं, मंदिर जाना बंद कर देना भक्ति से छूटना नहीं होता। मन अंदर चले जाना, अंतर्मुखी हो जाना माना भक्ति से छूटना। उसके लिए पुरुषार्थ करना है। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है। ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान जिंदाबाद हो जाना माना क्या? फिर जो उसको ज्ञान के अलावा कुछ मतलब उसके मुख से नहीं निकलेगा। कौन से दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, ये चला जाएगा बुद्धि से। ज्ञान माना ही जो पुराना साफ कर दे, नया भर दे बुद्धि के अंदर। कौन से दिन? पहले के टाइम में इन बातों के पीछे तर्क थे, आज विज्ञान आ गया, कारण सब बदल गए। हम ये नहीं कहते पहले गलत होता था, पहले वो सही था उस समय के हिसाब से। आज समय बदल गया, आज के हिसाब से ये कायदे काम नहीं करते, केवल पुरानी परंपराएं हैं। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। ज्ञान बगैर सदगति कैसे होगी? सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो विनाश सामने खड़ा है, ये देखते चलना। बाबा आज बार बार कहेंगे ये मुरली में, क्या सामने खड़ा है? विनाश सामने खड़ा है। सबसे पहले विनाश किन चीजों का होगा? हमें जो ज्यादा अच्छी लगती, ज्यादा प्रिय है, जिनसे मेरा मोह अधिक है, विनाश सबसे पहले उनका। अच्छा, बाबा का सीरियल देखते हैं, तन मन धन संबंध संपर्क समय श्वास संकल्प, ये सीरियल है ना। तन में बीमारी आएंगी, मन विचलित होगा, धन खर्च होगा तो साथ छोड़ेगा, संबंध संपर्क धोखा देंगे जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, समय व्यर्थ जाएगा, श्वासें खत्म हो जाएंगी। तन मन धन समय श्वास संकल्प, समय सब जाएगा। कल की मुरली में बाबा ने बोला समय का खजाना, उसमें भी बाबा ने विशेष बोला था श्रेष्ठ संकल्प और वर्तमान समय।
इतना अच्छा लगा था वो। वर्तमान समय, केवल समय नहीं कहा था बाबा, वर्तमान समय। वर्तमान क्या चल रहा है? संगम। जब मैं भी तुमसे मिलने आया हूँ और तुम भी थोड़ा बहुत तो मिलने आए ही हुए हो, तो ये समय की जो वैल्यू है। बाबा का हमारे पास आने का एक ही उद्देश्य है, मेरे बच्चे। हम बाबा के पास सिर्फ मेरा बाबा इस फीलिंग से अभी नहीं हो पाए हैं। मेरा बाबा के अलावा और भी चीजें अभी मिक्स हैं, उनको हटाना है। अच्छा, अब तुम बच्चे जानते हो विनाश सामने खड़ा है, उसके पहले पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। वंडरफुल लाइन, जिम्मेवारी याद दिलाने वाली लाइन। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। अच्छा, ब्राह्मण अर्थात कौन? जो नाम के पीछे शर्मा लगाए, दीक्षित लगाए, तिवारी लगाए, त्रिपाठी लगाए, वो ब्राह्मण। अर्थात जिसके नाम के पहले बी के लगा हुआ है, जिसका जीवन ब्रह्मचारी है, वो है ब्राह्मण। जो और सच कहें तो जिनके नाम के आगे पीछे शर्मा, तिवारी, दीक्षित ये सब लगा हुआ है, उनके लिए तो मुश्किल है। समझे? जैसे बाबा कहते हैं ना, जो तन ज्यादा काया सुंदर है उसके लिए देहवान से निकलना उतना मुश्किल है। ठीक वैसे ही कास्ट जिनकी हाई है, उस कास्ट से बाहर निकलना और अपने को उतना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि वो छूटती नहीं है इतना से है, पकड़ के रखती है, वो मान मिलता है ना उससे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण बनने बगैर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। हमको वंडर लगता है आज के समय में, गीता कब छुई नहीं, शास्त्र कब पढ़े नहीं, वेद कब उठाए नहीं, मंत्र 2-4 रट रखे हैं, लेकिन जी हम ब्राह्मण हैं, पक्के पक्के वाले। मंगल प्याज भी खा लेते हैं, लहसुन भी खा लेते हैं, तो हमने ऐसा देखा है। और मंगलवार को छोड़ के अंडे भी खा लेते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण हैं। शराब भी पी लेते हैं, तो गुटखा भी खा लेते हैं, पर हम ब्राह्मण हैं। आप क्यों बदनाम कर रहे हैं सनातन धर्म को ऐसे करके? हाँ, वो फिर प्रोग्राम में जा रहे हो, तुम प्रोग्राम कर रहे हो। लोगों को बहुत समय हो गया ज्ञान सुनते सुनते, उनके अंदर अभी हमने देखी ब्राह्मण परिवार के अंदर कि ये भंगी है। हाँ, वो देहभान रहता है पूरा, तो ये देवान है, पूरा देहभान है। अच्छा, जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। जिम्मेवारी समझते हो? ब्रह्मा बना तो निमित्त बना विश्व परिवर्तन के। हम ब्राह्मण बने हैं तो निमित्त बने हैं स्व परिवर्तन के। ब्रह्मा बाप के ऊपर जिम्मेवारी विश्व परिवर्तन की है, हम उसमें सहयोगी कैसे हो सकते हैं? स्व परिवर्तन करके। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण बनने के बगैर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही, ब्रह्मा आत्मा कह रही है ये, शिव बाबा के तो हम हैं ही। ये नहीं है कि अडॉप्ट किया है ही, हक है। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नजदीक आता जा रहा है। फिर से बाबा ने समय को याद किया। अब समय बॉम्ब्स कोई रखने के लिए नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। अब बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा, बहुत। राज विद्या के इम्तिहान में कोई नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की तो बात नहीं, पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना,
बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। कोई फिर कहते हैं याद करने की फुर्सत नहीं मिलती। कोई कह रहे हैं याद करना भूल जाते हैं काम करते हुए। फिर बाबा का प्रश्न उधर से क्या होगा? बच्चे ने कहा याद करते हुए बाबा मैं आपको भूल जाता हूँ। बाबा उधर से क्या कहेगा? मुझे खुद से क्या कहना चाहिए? भूल तो हम भी जाते हैं। ऐसा थोड़े ना है कि हमको काम करते हुए बाबा की याद बनी। मुरली पढ़ते पढ़ते मुरलीधर भूल जाता है। आत्मईमानी स्थिति किसकी? माना बाबा भूला। तो काम करते करते अगर बाबा भूल जाता है और माया मुझसे कहे कि अरे बाबा भूल गया काम, तो मैं क्या कहूँ? अपने आप से क्या कहोगे? बाबा बोलता है अपने से बातें करनी चाहिए, क्या कहोगे? लौकिक संबंधी तो नहीं भूलते। ऐसा तो नहीं है कि बाबा याद नहीं है तो बुद्धि एकदम खाली है, साइलेंस होती है क्या? बाबा याद नहीं है तो बाबा की जगह कुछ ना कुछ तो और होता है। तो झट क्या कहना चाहिए? बाबा याद नहीं है, वो फलानी चीज कैसे, वो कैसे याद है? वहां जरूर दिल लगी है मेरी, बाबा से ज्यादा, बाबा से ज्यादा। हम कोई से ज्यादा ताकतवर होंगे तभी तो उनको धक्का देके उनकी जगह ले सकेंगे। हम 10 किलो का आटा रखा है, हम में ज्यादा ताकत है तभी तो वो 10 किलो का उठा पाएंगे। अगर वो 60 किलो का हो, हम में उतनी ताकत नहीं है तो हम उसको खिसका भी। तो अगर किसी चीज ने मेरी बुद्धि से बाबा को खिसका दिया तो जरूर उस चीज में मेरी दिल मानोगे कि नहीं? किसी चीज ने आके बाबा की याद को भुला दिया तो उस चीज में मेरी दिल बाबा से बोलो ज्यादा है उस समय के लिए। उस समय वो फर्स्ट नंबर पर, उस समय मैंने उसको फर्स्ट कर दिया और बाबा सेकंड हो गया। अब बाबा थोड़ी देर बाद तुरंत याद नहीं आया तो तीसरा हो गया, फिर उस काम के बाद तीसरा और काम याद आ गया तो फिर बाबा चौथा हो गया। और अगर बाबा मुझे याद ही बस अमृत वेले और रात को आता है या परिया दुख है तब आता है तो बाबा मेरे लिए सबसे लास्ट है। अगर सिर्फ दुख में बाबा याद आ रहा है तो बाबा मेरे लिए सबसे आखिर, कि जो दिन भर का झूठा बचेगा प्रभु तुमको अर्पण। सिंपल बात, कड़वी है पर सच्चाई ये है। अभी बाप हमको फरमान करते हैं मुझे याद करो नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। बाप के बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए भूल जाते हैं। फिर कोई कहते हैं याद करने की फुर्सत नहीं मिलती। तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो, बाप को याद करो। आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाबा बाप को याद करना। कोई विलायत जाते हैं और हम हमेशा कहेंगे बाबा को याद, अमृत वेले के अलावा हम ये चीज कह रहे हैं बाबा को याद करने से पहले हमेशा ज्ञान का मनन करो। बुद्धि पर जो पीछे का प्रभाव है वो प्रभाव हटेगा नहीं। जैसे पूजा करने से पहले क्या होती है? आरतियां पढ़ने से पहले क्या किया जाता है? दिया जलाया जाता है, अगरबत्ती। ये दो काम मस्ट होते हैं ना, दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना। ज्ञान का मनन पहले तो रोशनी करता है और जो गंदगी थी पुरानी उसको हटाता है। और हाँ, मुरली पढ़ना अलग होता है, ज्ञान का मनन करना अलग होता है। ज्ञान का मनन ज्यादा फायदा करेगा बजाय कि मुरली पढ़ने के, क्योंकि मुरली तो रीड करी जा सकती है केवल, लेकिन मनन अर्थात उसमें मेरी दिल जाना, मैं सोचूं। हम लौकिक संबंधियों से जब बात करते हैं 10 साल पुरानी बात भी क्या कुछ भर्रा निकाल के करते हैं? याद होती है ना, ये क्यों नहीं याद रह सकती? याद होती है और संग संग पॉइंट बन जाते हैं। क्यों? फलाने के यहाँ 10 साल पहले वो हुआ था, 5 साल पहले उन्होंने फिर वही किया, परसों फिर कितना हम हिसाब रख लेते हैं। तो मुरली भी हमें याद रह सकती है अगर करना चाहें तो
तो याद से पहले हमेशा ज्ञान का मनन अगर रहेगा तो याद की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाती है उससे। अमृत वेले तो बुद्धि ऑलरेडी साइलेंस है, तो सीधे याद कर सकते हो। वहां भी अगर कचड़ा चलने लग गया उठते ही, तो फिर वहां भी यही करो कि पहले ज्ञान फिर योग। कोई विलायत में जाते हैं, वहां सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो से सतो प्रधान बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहां भी जाने की बात नहीं, घर में रहो सिर्फ बाप को याद करो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़े ही सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया फिर भल कहां भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया ही है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे, ये भी बात बाबा कह रहे हैं। सेंटर पर आएंगे यूं तो, और देखो कहने का तरीका बाबा कितना वंडरफुल होता है कि तुमको बंधन है तो भले बाहर सुनो, लेकिन यूं तो अगर सेंटर पर आते रहेंगे तो नई नई पॉइंट्स सुनते रहेंगे। हम कितने ही क्यों ना ज्ञान में अच्छे हों, संगठन जब बैठता है तो बाबा एक्स्ट्रा मदद देता है। चाहे योग हो चाहे ज्ञान हो, एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। अगर उस संगठन का उद्देश्य सच में बाबा को याद करना है तो बाबा मदद करेगा। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, अरे बाबा यहाँ तो बरसात के बाद भी आ जाते हैं, बरसात भी रोकने वाली, ना कोहरा रोक पाता ना बरसात रोक पाती। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? घर पे बैठ के मुरली पढ़ो, याद करो। उसी टाइम नहा धोगे कि बिना नहाए? अच्छा, बेड पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के सोफे पे लेटे लेटे? पहले भी कहा है, आज फिर रिवाइज करेंगे। क्लास लेटे लेटे बैठे उठे काम करते सुनना चलेगा, मुरली कभी भी लेट कर नहीं सुनी जा सकती। ऐसी कंडीशन है देह की कि वो बैठ ही नहीं सकता, तो अलग ये कंडीशन ऐसी है कि वो बैठ ही नहीं सकता, तो अलग बात है। लेकिन अगर बैठ सकते हो, पता है मम्मा की लास्ट स्टेज थी कैंसर की, और हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कैंसर की लास्ट स्टेज में बॉडी की क्या हालत होती है। इतना बेइंतहा दर्द होता है। मम्मा रिकॉर्डिंग से मुरली सुनती थी, क्योंकि इतना भी नहीं था कि बॉडी चल के हिस्ट्री हॉल तक जा सके। वो रिकॉर्डिंग का टेप सुनते टाइम भी मम्मा तकिया लगा के सहारे से बैठ जाया करती थी। कब? लास्ट से। हमको आप में से कोई को 10% भी अनुभव नहीं हो सकता वो क्या स्थिति होगी उस समय, हमने नहीं किया होगा कभी भी। ऐसे में भी मम्मा लेटी नहीं है, चाहे ऑनलाइन क्लास वाले हों चाहे ऑफलाइन क्लास वाले हों। किसी भी कंडीशन में क्लास लेट कर अटेंड, या तो फिर अटेंड नहीं करो, रख दो, कुछ और क्लास चला लो। मुरली की अपनी एक वैल्यू है, अपनी वैल्यू है मुरली की। तो यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है, तो फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं। ऐसे नहीं कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी, कहां भी रहते तुम याद में रहो। लेट गए तो छठो बेकार आएगो, आलस अलबेला बना के। मेरी स्टेज बहुत अच्छी है और मेरे लिए संभव ही नहीं है कि काम भी करना ही पड़ेगा, तो काम करते हुए फिर मुरली सुन रहे हैं, अलग बात है। उसमें भी सुबह की क्लास में कोई एक्सेप्शन नहीं है। दोपहर शाम की क्लास कभी हो रही है तो अलग बात है, लेकिन सुबह की मुरली क्लास तो मस्ट है। बैठ कर करना और लेट के करना तो किसी भी हाल में अलाउड है ही नहीं। बहुत आवश्यक काम करते हुए, ताकि मिस ना हो जाए, तुम सुन रहे हो फिर भी चलेगा, लेकिन लेट के
कहाँ भी रहते हो तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। ऐसे नहीं कि शिव के मंदिर में रोटी चढ़ानी है, वंडरफुल बाबा ने भी बोला है कि जरूरी नहीं है कि शिव के मंदिर में ही रोटी चढ़ानी पड़ेगी। कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं यह बचपन भूल नहीं जाना। माना अब नए नए बच्चे आए हैं बाबा के, पैदा हुए हैं, तो बाबा बोल रहे हैं कि अभी जितना उमंग उत्साह है ना कि हम बन के दिखाएंगे, ये दिन कैसे भूल जाते हैं। जहाँ वो साल बढ़ते जाते हैं और साल का अभिमान अगर मेरे अंदर आ जाए तो बचपन फिर दुनिया के हिसाब से हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, लेकिन ज्ञान में हमेशा बच्चे बने रहना, हमेशा बच्चे बने रहना। सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नादानी वाला बचपना नहीं, लेकिन जिज्ञासु वाला बचपना वो हमेशा रहे। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा, अगर बाप को भुलाया तो क्या सुना, तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थी नहीं कहेंगे, और जो पुरुषार्थी नहीं वो ब्राह्मण भी नहीं। ऐसे बहुत हैं कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, दास दासी तो बाबा उनको क्या कहता है, इसको पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। कान खोलकर हम सुने अच्छे से, तीनों कान साथ में पढ़ते हैं एक बार ताकि अच्छे से बैठे। ऐसे बहुत हैं कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं उच्च मर्तबा पाने के लिए, जबकि बाप से उच्च मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। गफलत माना जानबूझकर श्रीमत तोड़ना। पता है बाबा ने मना किया है, व्यर्थ है, सोचना नहीं है, फिर भी उसको सोचते जाना, और फिर जब बुद्धि थक जाए, अरे बाबा आपने तो मना किया है ना, छोड़ो। अब छोड़ने के लिए बचा ही क्या, पूरा तो चूस गए, अब क्या। तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। लौकिक में लोग व्रत रखते हैं, दो कैटेगरी हमने उनमें देखी है। एक है जब कुछ बाहर का चिप्स खा लिया तो जहां उनकी जीभ पर वो लगा और उन्हें याद आ जाता है कि हमारा तो व्रत है, और फौरन कुल्ला कर लेते हैं। दूसरे हमने देखे हैं पूरी प्लेट साफ हो गई, उसके बाद किसी और ने याद दिलाया कि आपका तो व्रत था, और फिर वो कहते हैं चलो माता रानी समझते हैं। ये क्यों कहा वो आप समझदार हैं। कमजोरी आई, लेकिन आई और तुरंत होश आ गया तो ब्राह्मण जिंदा है। कमजोरी आई, पूरा खेल खत्म करके चले गई, फिर पश्चाताप, अरे बाबा ये कोई पश्चाताप नहीं होता, ये पश्चाताप नहीं होता। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाके बनेंगे। इसमें खुश थोड़े ही होना चाहिए, नौकर चाकर बनेंगे, इसमें खुश बच्चे सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं। कोई बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करते रहो। कितना समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है। कितनी बार आज ये मुरली में आया है, कितना समझाते हैं बच्चे, आत्मा अविनाशी है, तेरा देह अविनाशी नहीं है, ये विनाश हो जाएगी। मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखने में आता है लड़ाई जैसे कि चिड़ी की चिड़ी, उस समय से ज्यादा अभी लगता है। कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप भी कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार नहीं हुए हैं। रिजल्ट सुनाया है बाबा ने, बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार नहीं हुए हैं।
लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया है। नहीं, आज ऐसा नहीं कहेंगे। दादियां कर्मातीत हो चुकी। बाबा के मेजॉरिटी बच्चे बाबा से वर्षा ले चुके हैं, कुछ बचे हैं। तो ये नहीं समझना कि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो विनाश होगा ही नहीं। हम बाबा के 1-2 सेकंड के बच्चे हैं, सोच समझ के कह रहे हैं। 1-2 सेकंड हमारी वो अवस्था रहती है जब हमारा मेरा तो एक बाबा, बाबा के पास लिस्ट है लंबी चौड़ी। जो 24 घंटे बाबा के बच्चे हैं, 7 दिन बाबा के ही बच्चे हैं। बाबा उनको देखेगा कि हमको? कायदा क्या कहता है? जो पूरे दिन रात सुबह शाम बाबा के हैं, बाबा उनको देखेगा कि इनकी अवस्था परिपक्व हो गई, चलो बच्चे। बाकी तो कल तो बाबा बोल रहे थे ना सुबह की मुरली में, क्या था? परिस्थितियां बिगड़ेंगी तब वैराग्य आएगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। तो बाबा फिर उनसे कहेगा चलो इनको वैराग्य दिलाई दें फिर। हाँ? बाप कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में तो होशियार हुए नहीं है। लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामानुसार होगा, क्योंकि बच्चों ने मेजॉरिटी वर्षा ले लिया है। थोड़ा टाइम भी नहीं है, थोड़ा टाइम भी नहीं है। कितने साल हो गए यज्ञ को? 90 साल। याद रखना चाहिए 100 साल के संगम युग में 90 जा चुके। पुरुषार्थ करते रहते हैं, पता नहीं किस समय कुछ हो जाए। एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती, मौत कितना सहज खड़ा है। मौत कितना, धरती हिलती रहती है। और आज ये राज बाबा ने वंडरफुल खोला। विनाश में सबसे ज्यादा किस तत्व का रोल रहेगा? बाबा ने बोला सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को। हमने यहाँ सुना है आत्माओं, ब्राह्मण आत्माओं के मुख से, और अज्ञानी भी बोलते हैं कि यूपी में बाढ़ नहीं आ सकती, यूपी सेफ है, क्योंकि ऊंचाई पे पड़ता है ना थोड़ा सा, तो ये सेफ है। भूकंप तो कोई सेफ नहीं है ना, वो तो हर जगह आ सकता है। तो ये कोई नहीं रखना है कि यूपी के हैं, राजस्थान के हैं। राजस्थान वालों को वो देखा है हमने कि अरे हमारे यहाँ तो बाबा ही आता है, यहाँ तो सहज होगा। अरे नहीं, और ज्यादा किलसेंगे, बाबा है वहाँ तो विनाश तो वहाँ और ज्यादा तगड़ा होएगा। तो सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को। किसको? भूकंप। यह हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे। यहाँ के लिए तो बाबा ने क्या कहा हुआ है? यूपी के लिए मम्मा बाबा की साकार कर्म भूमि। बहुत मम्मा बाबा यहाँ आए हैं, तो क्या लगता है यहाँ तो परिवर्तन और जोर शोर से होगा। अगर स्थान का हम सोचे भी तो ताश के पत्ता की तरह गिरेंगे। यहाँ हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए बहुत प्रेम से बाबा को याद करना है। बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं। आज स्लोगन ये नहीं है मेरा तो एक बाबा दूसरा कोई। क्या है आज? बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं। क्या सुना? बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं। वो गीत याद आ गया भक्ति मार्ग का, ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुम बिन हमरा यहाँ कोनो नहीं। खुद याद करेंगे तब दूसरों को याद करा सकेंगे। का सुनी? जो कहे ओम शांति, अरे उनने हमारी ओम शांति ना ली, वो खुद ओम शांति कहने के लायक, क्योंकि उसे इतना भी नहीं पता है कि ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इसमें दूसरे का तो कुछ रोल है ही नहीं। खुद याद करेंगे तब दूसरों को याद करा सकेंगे। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को रुचि से देखो बाबा ने क्या बोला है, कहना आ जाओ करो सेंटर, अच्छा लगा तो है, ये अलग बात होती है। रुचि से कहना, रुचि से कहने का एग्जाम्पल हमारी क्लास में कौन है सबसे ज्यादा? मीरा बहन को देखना कभी, वो बाहर जब किसी को कहती है ना
ओ आत्मा, इतना वंडरफुल पार्ट उस आत्मा का है। सुनो आत्मा, ऐसे कहते हैं। बाप आए हैं, वंडरफुल पार्ट। इसमें क्लास में कोई भी नहीं, हम सहित कोई भी उनके सामने नहीं टिक सकता। वो जितना उस आत्मा में उमंग है ना, दूसरों को इतना उमंग उस आत्मा में, बात नहीं पूछो। और ये नहीं है सबसे, देखा जाए तो सबसे नहीं है वो, लेकिन लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट का एग्जाम्पल ना। देह को कभी रोती, जबकि कितनी पर यहाँ कौन है उनके जितना परेशान शरीर से, लेकिन कभी रोना नहीं दिखता। ना परिवार के लिए रोए, ना बंधनों के लिए रोए। इतनी नंबर 1 आत्मा है, बहुत वंडरफुल आत्मा, बहुत दिल से दुआएं रहती हैं। अभी वो भले क्लास में आती नहीं है रेगुलर, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं है जो अनुभव ना हो कि वो क्लास में नहीं है। वंडरफुल पार्ट है बहुत। हमको फॉलो करना चाहिए ऐसी आत्माओं को, कि ऐसा जोश होना चाहिए। मौत होने के पहले कोई बाप से पूरा वर्षा लेना है, बहुत प्रेम से बाबा को याद करना है। खुद याद करेंगे तब दूसरों को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप समझाते हैं, कहाँ भी हो जितना हो सके सिर्फ याद करो। जो मिले उनको यही शिक्षा दो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, याद से ही आत्मा पावन बनेगी, और कोई उपाय नहीं। यह पैगाम सबको देते जाओ तो बहुतों का कल्याण करेंगे, और कोई तकलीफ नहीं देते। बूढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए, जिनका शरीर बूढ़ा है। कोई बुढ़िया नहीं है, शरीर जिनका बूढ़ा है। आत्मा की एज तो सबकी, बुढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। आप तो अनुभवी लोग होते हैं, तो आपकी तो और ज्यादा सुनते हैं कि ये कह रहे हैं, तो जरूर कोई सीख वाली बात होगी, लेकिन याद रहे तब कह भी सके। मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। मूल बात ही यह है, शादी मुरादी पर कहाँ भी जाओ, कान में यह बात सुनाओ। अच्छा, कौन कौन क्लास में ऐसे हैं जो संबंधी भी कोई मिलने आ रहा हो, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, हमने कलर्ड कपड़े पहने हैं, लेकिन उस पे बैज लगा के बाप उनसे मिलेंगे। संबंधी आए तो बैज उतरता नहीं है जिनका, वो हाथ उठाओ। चाहे संबंधी आए, हम उनके सामने क्यों झिझक रहे हैं? शर्म है क्या? भक्ति मार्ग में ओम गुदवा लेते हैं, लॉकेट पहनते हैं, पत्थरों, रंग बिरंगे पत्थरों वाली अंगूठियां पहनने में उनको कोई वो झिझक नहीं लगती। हमारी शान क्या है? क्यों हम झिझकते हैं? मार्केट जा रहे हैं तो क्यों झिझकते हैं? मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। किनको संदेश दो? मूल बात यह है, शादी मुरादी कहाँ पर भी जाओ, कान में ये बात सुनाओ। शादी मुरादी कहीं भी जाओ, सभी को ये बात सुनाओ, कान में, कान में। बाबा शादी का ऑफर तो दे रहे हैं हमारे। गीता का भगवान कहते हैं, मुझे याद करो, इस बात को सभी पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार ही नहीं। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है, उनकी रग परख के कि इनको कैसे बताना चाहिए, हाथ दबाए के, खींच के। वो तरीके तो हमको आते हैं कैसे करना होता है। बाप सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो। ये जो एडिशन है ना आज बाबा का एक्स्ट्रा, याद करो और प्यार करो। कल भी बाबा ने कैसे बोला था, स्नेह और संबंध से याद करो। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे? प्यार बिगर योग लगेगा कैसे? सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इसलिए मुझे प्यार करो। ये तो प्यार नहीं हुआ, ये तो लालच हो गया। थोड़ी देर पहले बाबा ने क्या कहा था,
हद के बाप तो तुम 84 याद करते आए, अब मैं बेहद का बाप आया हूँ, इसलिए मुझे याद करो। क्योंकि वो आया है जो अब तक गया हुआ था, जिससे हम अब तक मिले नहीं थे। वो आया है जो अभी के अलावा मुझे दोबारा कभी मिलेगा नहीं। वो आया है जो मुझे सुख तो देता है, लेकिन जहां सुख में साथी बनने की बारी आती है तो न्यारा हो जाता है। जहां सारे संबंधी सुख में साथी बनेंगे लेकिन दुख में छोड़ देंगे। बाबा जब सबसे ज्यादा दुख होता है तब ही आया, और उसने मुझसे जो मांगा भी है वो किसकी खातिर मांगा है? मेरी ही खातिर। उसमें उसका कोई फायदा नुकसान है नहीं। बाप को बहुत प्यार से याद करो। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा? वो जो महसूसता है ना, वो केवल एक गीत सुनते टाइम हमको ना रहे, लेकिन वो हमेशा हमको रहे। बाबा जैसा कोई हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं। ब्रह्मा बाप भी हमारे साथ पूरे 5000 साल रहेंगे, समझा, लेकिन ब्रह्मा बाप को भी किससे प्यार है? क्योंकि उसको भी वो अभी ही मिलता है। रिगार्ड रखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। कैसे आज बाबा को याद प्यार दें लौट के? हमें ऊंच मर्तबा का पुरुषार्थ कराने वाले, ऊंचे ते ऊंचे मर्तबे का पुरुषार्थ कराने वाले, मम्मा बाबा को फॉलो करना सिखाने वाले, सतो प्रधान याद से बनाने वाले, मौत सामने खड़ा है, समय अब बाकी नहीं है, ऐसा इशारा हमको देने वाले, और गफलतों से बचाने वाले, गफलतों की सजाओं से सावधान करने वाले, मतलब के प्रेमी नहीं सच्चे प्रेमी बनाने वाले, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। मुझे थोड़ा जाना है, मुझे नहीं जाना। धारणा के लिए मुख्य सार। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। कौन सा बल? मुख्य है आज की क्लास में। याद और मौत सामने खड़ा है, तीसरा बाप को प्यार से याद करो। 3 बातें। मौत सामने खड़ा है, याद जरूरी है, मौत सामने खड़ा है। बाप को प्यार से याद करो। प्यार से एक बाप को याद करना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा। गफलत छोड़ पूरा अधिकारी बनना है, ऐसी भाषा तो हमारी जबान पे आवे ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। वंडरफुल लाइन थी। तुम बच्चे क्या जानते हो? आज क्या है और कल क्या होना है। कहीं भीड़ दिखे ना सोच लो, देह छूटेंगी। हमको वो लाइन कभी भूली नहीं है। छत गिर जाएगी तो क्या, मैं आत्मा बाबा के पास चली जाऊंगी। विनाश तो सामने खड़ा है, आज ये गूंजती रहे बुद्धि में। मौत सामने खड़ा है। कोई सामने खड़ा हुआ के? मौत सामने खड़ा है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। यानी आज ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य, चाहे हम किसी के सामने खड़े हैं, कोई हमारे सामने, आत्मा देखो और बस एक लाइन, मौत सामने खड़ा है। बिंदु। हम तुम्हारी मौत हैं, हम सामने, हम ही हैं वो यमदूत जो दिखाई देते हैं ना, मौत आती है, हम ही हैं वो। वरदान, और वंडरफुल वरदान है आज का। हद की जिम्मेवारियों को
बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। हाँ, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। बेहद की को बेहद में चेंज करने के लिए सबसे पहला तो जो हद के संबंधी हैं उन्हों को बेहद में परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि रिश्तेदार मेरे रहे हद के और उनसे मिलने वाला बोझ वो बेहद का हो जाए, नहीं, पूरा ट्रांसफर होगा तो। हाँ, दैहिक दृष्टि से आत्मिक दृष्टि हमारी परिवर्तन हो। अगर हम नींद में भी मुझसे कोई पूछे ना, जैसे मानो मेरे बेटे का नाम है कुछ और कोई पूछे वो आपका कौन लगता है, आत्मा भाई, इतना अंदर वो भावना मेरे बैठ जाए कि नींद में भी कोई पूछे कौन है, आत्मा भाई है। किसका बच्चा है वो शिव बाबा का बच्चा है। तो बल तोड़ने वाले के लिए हम ऊपर ऊपर से बल बोलते रहे, लेकिन अंदर वो बैठ जाए मेरे फीलिंग। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। ये साथ में पढ़ना। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं। सुना नहीं क्या आपने? मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। क्या सुना? इसका मतलब क्या है कि सुबह अमृत वेला करोगे, मुरली क्लास आओगे तो बेटा सुधर जाएगा, है ना? अब समझाओ ना, बाबा ने कहा बेहद की जिम्मेवारी संभालोगे तो हद की स्वतः संभल जाएगी। अब मतलब क्या है इसका, समझाओ फिर। बेहद की संभालेंगे, हद की संभल जाएगी। और बाबा कह रहे हैं कि हद की तो बिगड़नी है। दोनों ये बातें एक दूसरे को काट रही हैं। कैसे संभलेगी फिर हद की? हद की संभलना माना क्या? देखो, एक है उन देहधारियों में दिल लगाए रहो, ना मेरी स्टेज कभी बनने वाली, और उनकी तो फिर क्या ही बनेगी जब मेरी ही नहीं बन रही। दूसरा है मैं अपनी स्टेज बनाता चलूं, मेरी स्थिति से उनको इशारा देता चलूं। लास्ट टाइम में जब घर जाने की बारी आएगी, उनको खुद तो अपने बलबूते वो जा नहीं सकते, कौन उनको ले जाने के निमित्त बनेंगे? और एक है कि पूरे जीवन काल में मेरा बेटा, तब क्या मैं उनको ले जा सकूंगा? उल्टा अगर बाबा मुझे खींच के ले भी जाए ना, मेरा मोह मुझे जाने नहीं देगा। तो अगर उनका भी कल्याण अंत समय मुझे करना है तो सबसे पहले मैं बाप की याद से किसका कल्याण करूं? अपना कल्याण करूं। बाबा, ये बच्चे किसके? आपके। घर किसका? केवल स्टिकर माफिक नहीं, लेकिन सच्चे दिल से। झंडा लगाने का अर्थ ही होता है मेरा खत्म इससे, बिल्कुल। अब बाबा जैसे कि खुद को कह दिया कि बाबा मैं आपकी, तो जो मेरी चीज है वो सब आपकी हो गई। तो होगी। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो, क्या सुना? माना कोई संबंधी आया, उससे बात करते करते मुझे बिल्कुल गुम है कि ये आत्मा है, मुझे बिल्कुल गुम है कि मौत सामने खड़ा है। हम व्यर्थ में ऐसा चिपक गए हैं कि कुछ सुध बुध नहीं है बाबा की। तो यानी कि हम बेहद को बिल्कुल भूल गए। बाबा को उस समय तलाक है, मेरा बाबा को उस समय तलाक दे रखा है। यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो। क्या सुना? बेहद की जिम्मेवारी भूल यदि हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे
सुन रहे हो ना, और ही बिगड़ेगी वो। इसीलिए तो यहाँ भीड़ नहीं है, क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। क्या सुना? निर्मोही बनो। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। कि समय बनाएगा, ये याद रखना। लौकिक में किसी ने कुछ दुख दिया और फिर मैं कहूँ देहधारी तो दुख देंगे ही, ये कोई पुरुषार्थी स्टेज नहीं है। ये तो वही है कि समय ने वैराग्य दिलाया है। लेकिन जब वो सुख में भी रह रहे हैं तो भी याद करना कि ये बाबा के ही बच्चे हैं। इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य। परिभाषा तो नहीं भूली है। बेहद का वैराग्य माना होते हुए भी नहीं चाहिए। स्लोगन, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ये अव्यक्त इशारे हैं। किसी भी कार्य की सफलता की दो श्रेष्ठ भुजाएं हैं, एक आपसी विश्वास, दूसरा एकता। जहां संगठित रूप में सभी की एक मत है, आपस में एक दो के प्रति विश्वास है, वहां सफलता गले का हार है। संस्कार भिन्न भिन्न हैं और रहेंगे भी। क्या सुना? लेकिन भिन्न चीजें आपस में टकराएं ये जरूरी नहीं है। वेलक्रो देखी आपने, वो जो चिर करके चिपकती है, सैंडल्स में लगी रहती है। एक साइड बिल्कुल अलग होती है, दूसरी साइड बिल्कुल अलग होती है, लेकिन मिलती है तो जोड़ देती है एक दूसरे को। तो ऐसा बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अपनी अपनी विशेषताओं को इस तरह से सेट कर रखा है कि हमारी आपके आगे ना आए, आपकी हमारे आगे ना आए। दोनों की विशेषता यज्ञ के कार्य में सहयोगी बने। जहां विश्वास है, सफलता है, वहीं गले का हार है। संस्कार भिन्न भिन्न हैं और रहेंगे भी, लेकिन अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजाए, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, किनारा कर लो। हर एक अपने को चेंज कर ले तो एकता कायम रह सकती है। अपने को पीछे हटा लो, छोटे बन जाएंगे, छोटे बन जाओ। बालक सो मालिक, या हमको दादी जान की इसमें सबसे ज्यादा याद रहती है। दादी से पूछा गया था, याद होगा, कि कोई आपसे जलन करता है तो दादी आप क्या करती हो? संदली चाहिए, ले लो। मैं कहाँ बैठ जाऊंगी? मैं नीचे बैठ जाऊंगी, मैं बाबा की गोद में बैठ जाऊंगी। कुछ चाहिए, ले लो। वो इतनी सुंदर टोन थी, ले लो। वो जो लास्ट में लगा हुआ था हर स्टेटमेंट के, ले लो। जिज्ञासु चाहिए, ले लो। बहुत क्यूट थी। तो कोई के संस्कार कहाँ था? कोई के संस्कार अगर टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। हर एक अपने को चेंज कर ले तो एकता कायम रह सकती है। और बड़े भी इसमें आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हों को भी दोनों का संभालना होता है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएंगे जो दोनों बने रहें, लेकिन ऐसा संभालना मुझे खुद ही पड़ी। एक बात सामने रखना, कोई भी तीसरा दो के बीच की बात को सुलझा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको दोनों का देखना है। वो ऐसा डिसीजन देगा जिसमें वो दोनों का ही बुरा ना बने। यहाँ मुझे ही खुद को पीछे करना पड़ेगा अगर संस्कार टकराने वाले हैं तो। वो वाला अगर पॉइंट याद आया कि ना व्यक्ति बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थितियां बदलेंगी, ना स्थान बदलेगा, बदलना तुम्हें पड़ेगा। उससे वो पॉइंट याद होता। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली के 3 पॉइंट्स याद हैं? सुनाओ। मौत सामने खड़ा है और याद जरूरी है प्यार से, और गफलत नहीं करनी है। एक और बचा है, एक और याद करो। चलो योग में बैठो, फिर याद करना।